गौ माता है जो मुरलीवाड़ा को बहुत प्यारी है। और हमारा परिवार मुरलीवाड़ा का बड़ा अनुयायी है। हमारा कारोबार भी पूरा मुरलीवाड़ा के नाम से है। हमारा घर का नाम भी मुरलीवाड़ा हाउस है। जोरदार, उम्मीद से भी ज़्यादा। और जितना मैं स्वयं, मेरा परिवार या गौशाला कमेटी जितना उनका धन्यवाद करें वो बहुत कम है। गांव के लोगों ने और ने सब ने बहुत बड़ा सहयोग दिया। एरिया के लोगों ने, जहाँ भी हम चंदा मांगने गए ना, हमने किसी से अगर मान लो उदाहरण के तौर पर 100 रुपये मांगे हैं, तो लोगों ने ये नहीं कहा 99 देंगे, उन्होंने 125 दिए हमें। तभी इतना बड़ा काम 5 महीने में लगभग 3 करोड़ के लगभग इसकी लागत आई है, तो 5 महीने में संभव हो पाया। नमस्कार आप, और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। आज पहुंचा हूं मैं अनूपगढ़ जिले की ग्राम पंचायत नाहरावाली में। ऐसी गौशाला दिखाएंगे जो बड़ी ही ऐतिहासिक रूप में गौशाला है, और इस गौशाला को बनाने के लिए भामा साहों ने जो है वो दिल खोल कर दान दिया है। वह इसके साथ ही पूरे ग्राम पंचायत के साथ साथ दूर दूर तक जो गांव के लोग हैं वो इसमें आते हैं, वह दान करते हैं। गौओं को इस प्रकार से ऐसी गौशाला बनाकर उन गौओं को आसरा देने के लिए बहुत ही पुण्य का काम किया है। एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगा, एक बार यहाँ का नज़ारा ऊपर से शुरुआत की जाए। आप देख सकते हैं लाछा द्वार, इसका जो निर्माण है वो श्रीमती लाछी देवी पत्नी चौधरी जसराम कुकड़ा नारावाड़ी द्वारा करवाया गया है। वह इसके साथ ही भामाशाह जसराम जी कुकड़ा व साबराम जी कुकड़ा सहित तमाम भामाशाहों ने दिल खोलकर इस गौशाला को जो है वो दान दिया है। आप देख सकते हैं कृष्ण नंदी गौशाला सेवा समिति नारावाली के मुख्य दरबार का निर्माण, ये पूरा जो द्वार है लाछी देवी पत्नी चौधरी जसराम कुकड़ा द्वारा करवाया गया है। वह इसके साथ ही जहाँ ये गौशाला स्थापित है उसकी 4 बीघा 6 बिस्वा जमीन दान कर एक नया ऐतिहासिक कार्य करने का काम किया है। वह इसके साथ ही एक नया आयशर ट्रैक्टर दान किया है, और 4 लाख की लागत से गौशाला में मिट्टी भराई का काम भी करवाया है, और 1 मरबा जमीन की उपज का चारा आजीवन गौशाला को दान करने का संकल्प इस परिवार के द्वारा लेकर इस गौशाला को ताउम्र चलाने का जो संकल्प लिया है वो अपने आप में एक बड़ी बात है। वह इसके साथ ही आपको दिखाऊंगा, एक और यहाँ पर पट्टिका लगी हुई है स्वर्गीय सरदार बलवीर सिंह जी की स्मृति में। उनके सुपुत्र कलवंत सिंह औलख द्वारा गौशाला को 2 बीघा भूमि जो है वो दान में की गई है, यानी कि कुल 6.25 बीघा के करीब ये भूमि दान करके यहाँ पर इस ऐतिहासिक गौशाला का निर्माण करवाया है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। काबिल तारीफ है ये भाषा जिन्होंने इस प्रकार से गौशाला का निर्माण करवाकर इस क्षेत्र में इन बेजवान गौओं के लिए आसरा बनाने का काम किया है।
मंदिर गौशाला के द्वार से आते ही मुख्य आकर्षण का केंद्र श्री राधा कृष्ण जी की प्रतिमा, बड़ी ही खूबसूरत प्रतिमा आप देख सकते हैं सजी हुई है, जो इस गौशाला के मुख्य द्वार से एंट्री ही एक आकर्षण का केंद्र है, जो तो आने वाले तमाम भामाशाहों व तमाम जनता के मन में एक श्रद्धा व आस्था का भाव जगाता है। बड़ा ही शानदार दृश्य ये, जो आपको मनमोहक करेगा। वह इस गौशाला में अपनी एक अलग और अनूठी पहचान छोड़ने में अपनी भूमिका निभाता। और अधिक जानकारी के लिए इस समय मैं खड़ा हूं जहां पर तमाम बेजुबान ये मासूम गौएं, जिनके लिए ये गौशाला तैयार की है, और उस गौशाला को तैयार करने के बाद में उसकी आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये तो तमाम लोग खड़े हैं, ये वो भामाशाह है और ये वो टीम है जो लगातार आने वाले कई वर्षों तक, सदियों तक इस गौशाला को संचालित करेंगे। वह इसमें तमाम जो ये देख सकते हैं आप गौएं, बछड़े, तमाम जो बेजुबान गायें हैं, इन गौ वंशजों को यहाँ पर जो है वो देखभाल करेंगे और इन गौओं की सेवा करेंगे। तो मेरे साथ तमाम जो लोग खड़े हैं इनसे जानना चाहेंगे कि सही मायने में इस गौशाला को बनाने का आइडिया कहाँ से आया, किस प्रकार से ये गौशाला मात्र 5 महीनों के अंदर, आज आप देख सकते हैं इतनी बड़ी गौशाला का निर्माण जमीनी स्तर पर करना अपने आप में बड़ी बात है। मेरे साथ मौजूद है साबराम जी कुकड़ा। साबराम जी, सबसे पहले तो मैं आपको आज के इस आयोजन की और ये जो है गौशाला आपने निर्माण करवाया है तमाम भामाशाहों के सहयोग से, उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद साहब। अच्छा कुकड़ा जी, किस प्रकार से सबसे पहले तो दिमाग में ये आई कि यहाँ पर गौशाला की ज़रूरत है और यहाँ पर गौशाला निर्माण होना चाहिए? हमारे गांव के लोगों द्वारा पहले गांव में अस्थायी गौशाला चलाई जा रही थी 3-4 सालों से, जो गांव में गली नुक्कड़ मोहल्लों में कहीं न कहीं चारा डालते थे। उनको देख के लगा भी एक बार स्थायी समाधान होना इसका ज़रूरी है। उसको देखते हुए जो कमेटी बनी थी उनके आगे हमारे परिवार ने प्रस्ताव रखा भी अपने स्थायी गौशाला बनाएं। तो वो मेन प्रॉब्लम आ रही थी जगह की। जगह के लिए कमेटी ने डिमांड की भी जगह कोई मिल जाए स्थायी तो गौशाला अपने स्थायी बना लेते हैं। तो हमारे परिवार द्वारा 3 जगह बताई गई ज़मीन हमारी, भी जो भी आप उचित समझते हो तीनों में से कोई भी एक जगह आप गौशाला का निर्माण करो। तो कमेटी को, गांव वालों को, सबको ये जगह पास की इन्होंने, तो हमारे परिवार द्वारा ये जगह गौशाला को उपलब्ध करवाई। इसी के साथ साथ 2 बीघा ज़मीन हंसलिया के कलोन सिंह जी सरदार है, उन्होंने भी अपनी ज़मीन, अपने चिपती हुई ज़मीन थी वो 2 बीघा उन्होंने भी इस चीज़ को देखते हुए दे दी। तो अब गौशाला के पास 6 बीघा और 6 बिस्वा ज़मीन हो गई। 4 बीघा 6 बिस्वा अपनी है, 2 बीघा उन्होंने दी है। अच्छा कुकड़ा साहब, आज के इस दौर में दान करने के लिए धन की किसी के पास कमी नहीं है, लेकिन दान करने के लिए अगर कमी है तो वो है इन बेजवान गौ वंशजों की भावनाओं को समझने की। किस प्रकार से मतलब इतना दरिया दिल दिखाया आपने कि इन बेजवान गौओं के लिए मतलब इतना बड़ा दिल दिखाकर 4 बीघा ज़मीन व इसके अलावा जो जन सहयोग है उसकी तो मेरे ख्याल से गिनती भी नहीं होगी। ये गौ माता है जो मुरलीवाड़ा को बहुत प्यारी है, और हमारा परिवार मुरलीवाड़ा का बड़ा अनुयायी है। हमारा कारोबार भी पूरा मुरलीवाड़ा के नाम से है, हमारा घर का नाम भी मुरलीवाड़ा हाउस है। तो इस चीज़ को देखते हुए, मुरलीवाड़ा की अपार कृपा है, उसको देखते हुए ज़रूर उसके नाम से कुछ ना कुछ होना चाहिए। इस चीज़ को समझते हुए हमने ये थोड़ा आगे बढ़ के काम किया, और गांव के लोगों ने और ने सब ने बहुत बड़ा सहयोग दिया। एरिया के लोग, जहाँ भी हम चंदा मांगने गए ना, हमने एक चीज़ अगर मान लो उदाहरण के तौर पर 100 रुपये मांगे हैं, तो लोगों ने ये नहीं कहा 99 देंगे, उन्होंने 125 दिए हमें। तभी ये इतना बड़ा काम 5 महीने में लगभग 3 करोड़ के लगभग इसकी लागत आई है, तो 5 महीने में संभव हो पाया है। बिल्कुल, जैसे कि 5 महीनों में इतनी बड़ी गौशाला का मतलब निर्माण करके उसका कार्य चालू करना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि हमने देखी है गौशाला या अन्य निर्माण कार्य करने में बहुत लंबा समय लगता है। फिर ये किस प्रकार से संभव हुआ, किस प्रकार से इसमें लोगों की भावनाएं जुड़ी? इसमें जिस दिन हमारा उद्घाटन था, ओम जी मुंडेल आए थे, उसी दिन अपने परिवार द्वारा एक आयसर ट्रैक्टर गौशाला को नया दिया गया था। इसको सामने खड़ा करके सब बातें लोगों से अपील की गई। तो किसी ने टैंकर दिया, किसी ने ट्रॉली दी, किसी ने करावा दिया, किसी ने मतलब जितने गौशाला में सामान की जरूरत है ना, इट मीन्स स्वामणी बनाने के लिए कढ़ाई भी, वो भी लोगों ने दे दी। हमारे परिवार में जांदू परिवार है, जोड़ परिवार, उन्होंने 2 रूम दे दिए। एक ऑफिस में काम आ रहा है, दूसरा उसके बगल में है।
और ऐसे करके एक शिवचंद्र जी गोस्वामी है, उनके द्वारा ये चारा हेतु गोदाम दिया गया है 7 लाख की लागत से। अब 2 और सरकारी और आए हैं, वो तो अब आचार संहिता कारण बात करना उचित नहीं है। अच्छा साबराम जी, मतलब तमाम जो दानदाता है, चाहे गांव के लोग ले लो या बाहर से ले लो, तमाम लोग जो है वो इसमें बढ़ चढ़कर मतलब दान देने में जो है वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं। बड़ी जोरदार, उम्मीद से भी ज़्यादा। और जितना मैं स्वयं, मेरा परिवार या गौशाला कमेटी जितना उनका धन्यवाद करें वो बहुत कम है। बिल्कुल। अच्छा कुकना साहब, एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, अगर बात करें गौवंशजों की, तो इस समय कितने यहाँ पर गौवंश है और कहाँ कहाँ से मतलब ये यहाँ पर गौवंशज है वो मतलब लाए जा सकते हैं, ये तमाम जानकारी आप बताइए। गोवंशज हमारे कमेटी का, गांव वालों को सब निर्णय ये भी एक बार पंचायत स्तर पर इसको रखें, ताकि ज़्यादा भरने से देखभाल नहीं कर पाए तो वो बहुत बुरा, अच्छा नहीं रहता। इसलिए एक बार पंचायत के स्तर पर ही किया है। लगभग 400 अभी गोवंश अंदर है और गांव में 200-250 और आवारा घूम रहे हैं। उनको भी ये भागवत पूरी होने के बाद इसको एंट्री करेंगे और उसके बाद आगे नया सीजन शुरू हो जाएगा, चारे के गोदाम वगैरह बन जाएगी। एकदम माकूल व्यवस्था होने पर आगे भी इसका विस्तार करने का विचार है। अच्छा, इसके अलावा और क्या प्लानिंग है इस गौशाला को, मतलब किस तरह पर आप देखना चाहते हैं? तमाम कमेटी के लोग इसमें शामिल हैं। कमेटी के सब लोग शामिल हैं और कमेटी के अलावा गांव के बहुत लोग, बुजुर्ग माताएं बहनें बहुत आती है सेवा करने के लिए। सब लोगों की भावना के अनुरूप ही काम हो रहा है। जिसका जो सुझाव आता है वो उस सुझाव पे विचार जरूर किया जाता है और मानने योग्य तो हर संभव मानने की कोशिश भी करते हैं और माना जाता है। इसी अनुरूप जो संपूर्ण गौशाला में होना चाहिए वो करने की पूरी कमेटी की, ग्रामवासियों की चेष्टा है। अच्छा साबराम जी, उन तमाम लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे जो आज कम से कम आज गऊएं देख रहे हैं हम, इस प्रकार से गलियों में आवारा घूम रही है, आज गौ वंशजों का कोई रखवाड़ा नहीं है, बड़ी जाति होती है, आप और हम लगातार देख रहे हैं, और इस प्रकार के जो लोग कहीं ना कहीं जो आप कर सकते हो तो वो और भी कर सकते हैं, उनको क्या कुछ संदेश देना चाहोगे कि किस प्रकार से क्या कुछ कहना चाहोगे? इसमें एक इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। इच्छा शक्ति जिसकी होती है, अब वो अपने आप ऊपर वाला उसको सवाया दुगना चौगुना देता है। इसमें कुछ ये भागवत जो अभी यहाँ चल रही है, ये हमारे परिवार द्वारा 5 भागवत का संकल्प लिया हुआ है राम जी की कृपा से। ये 3री भागवत है, तो ये करवाने को अपने घर पे ही करवा सकते थे। ये गौशाला में रखने का उद्देश्य यही है भी सब लोग आएंगे, गौओं को देखेंगे, गौशाला को देखेंगे, उनका मन बढ़ेगा, उनका जुड़ाव होगा और वो चीज़ फलीभूत भी हो रही है। अब चंदा देने में कोई आदमी पीछे नहीं है। अगर कोई आदमी आज मान भागवत में आया है, जेब में पैसे नहीं लाए, कल वो जरूर ला रहा है। क्योंकि उसको दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, दे रहे हैं लोग, बहुत बढ़ चढ़ के चंदा दे रहे हैं, उम्मीद से ज़्यादा दे रहे हैं। अच्छा, इसमें जैसे अभी जो इस गौशाला का जो कर्मचारी है उसको आजीवन मतलब जो सैलरी है वो भी आपके परिवार के द्वारा घोषित की गई है। ये गौशाला में कल को मान लो 4 या 5, 10 कर्मचारी की जरूरत पड़ती है, एक कर्मचारी की अपने परिवार द्वारा आजीवन घोषणा है। और एक मुर्बा चारा, एक मुर्बे का जितना चारा होगा साल में, वो आजीवन गौशाला को देने का अपना संकल्प है। महाराज से चाहते हैं, गुरु महाराज से ये पूर्ण करवाए। साबराम जी, लोग तो नाम कमाने के लिए बहुत कुछ राजनीतिक पदों पर जाते हैं, न जाने कितने कितने मतलब रास्ते अपनाते हैं, लेकिन आपने अपनी माता जी लाछी देवी जी कुकना का नाम इस गौशाला के मुख्य द्वार उनकी स्मृति में भेंट करके ये अपने आप में एक बड़ा ऐतिहासिक आपने नाम कमाया। ये गेट तो पहले गौशाला की कमेटी की भावना थी भी गेट अच्छा होना चाहिए, तो अभी नई गौशाला है, इसमें बजट थोड़ा ज़्यादा था, तो कमेटी के बस में तुरंत नहीं था गेट बनना। तब आपने यही निर्णय लिया हमारे परिवार द्वारा गेट बनाने का। ये तब गेट बनाया तो राधा और कृष्ण के हिसाब से होता है, तो राधा जी का ज़्यादा महत्व होता है, उस लहजे से हमने माता जी के नाम पर ये बनाने का हमारे परिवार द्वारा निर्णय लिया गया। शुक्रिया सर। तो देख सकते हैं किस प्रकार से नारावाली ग्राम पंचायत की ऐतिहासिक गौशाला आज पूरे राजस्थान के अंदर अपनी अलग पहचान बना रही है, क्योंकि इस गौशाला का सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वो है कि सबको एक साथ लेकर चलते हैं। हर एक गांव के व्यक्ति की राय सर्वोपरि मानकर ये चलते हैं और सबका सहयोग इस गौशाला में प्रायोरिटी में है। और भी ग्रामीण इनसे जानना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? गोवर्धन कुकना। कुकना साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज इस गौशाला में आप और हम खड़े हैं, कितना सौभाग्यशाली मानते हो खुद को? बहुत सौभाग्यशाली अंकल जी है। अच्छा, आने वाले समय में इस गौशाला को कहाँ तक देखना चाहोगे? बहुत ऊंची ले देंगे, देखना आप। अच्छा, आप भी इसमें सदस्य हो? बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, क्या नाम है जी आपका? मुखराम जी सारण। मुखराम जी,
क्या कुछ कहना चाहोगे आज के दौर में एक गौशाला, इस प्रकार की गौशाला इस गौशाला में हम आजीवन तक 21 रुपये के सदस्य बने हैं। 22 सदस्य हैं कल घोषित हुए। ठीक है कल ये भी हमारे साथ है। ठीक है, सुल्तान मतलब जो भी सदस्य है वो आजीवन रहेंगे। आजीवन तक 21 रुपये हर वर्ष के। अच्छा, इसके अलावा और मतलब किस प्रकार से प्लानिंग चल रही है? और तो बढ़िया है, अच्छी चल रही है। बढ़ चढ़ कर और अच्छा काम करेंगे और सब साथ रहेंगे। और ये हमारे सुल्तान जी है। बिल्कुल। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? सुल्तान। सुल्तान जी, क्या कुछ कहना चाहोगे गौशाला को लेकर? गौशाला के लिए साहब जितनी बार बोलूँगा वही थोड़ा है, कम है। और बहुत ही अच्छा काम है और बड़ा सहयोग है लोगों का। और ये कुकने परिवार का तो क्या है, ये ज़मीन के लिए 5 सालों से 7 सालों से ये चल रही सी बातें, ये ज़मीन के लिए उसने दान दे दिए। ये गौशाला बहुत अच्छा काम किया है, आगे की मेहर अच्छा भगवान की। सुल्तान राम जी, अपने आप में आज इस प्रकार की गौशाला बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें जो सेवा है वो निस्वार्थ सेवा मानी जाती है। तो मतलब क्या लगता है आपको, ये जो इस प्रकार की गौशालाएं और आगे बढ़ेगी और संदेश जाएंगे? और जाएंगे जी, और बढ़ेंगे, इनमें आदमी रलेंगे, सदस्य रलेंगे, बहुत ज़्यादा सहयोग करेंगे, कचरे का, पैसे का, सब बहुत ही बढ़िया करेंगे। शुक्रिया सर। तो देख सकते सर्वप्रथम हमारे एक पानी की डिग्गी बनी है, जो ओम जी सुथार है, हमारे गांव के निवासी हैं। उनका बेटा बाहर काम करता है, उसको हमने एक फ़ोन ही किया था, उस एक फ़ोन पर यस कर दी और अपने बहुत बढ़िया डिग्गी बना दी। वाटर कूलर अनूपपुर से चल के छावड़ा जी का परिवार है, उन्होंने आके बना दी। कल हमारे बैंक में एक कैशियर है अमित जाखड़, तो उनको फ़ोन किया भी ऐसे ऐसे करके कुछ गौशाला में आपका क्या विचार है, तो उन्होंने फ़ोन पे यस कर दी। मेरे दादाजी के नाम से कंप्यूटर, प्रिंटर वगैरह कंप्लीट सिस्टम, अच्छा, उन्होंने एक फ़ोन पे तुरंत यस कर दी। तो लोगों को बहुत अच्छी भावना है। कुकना जी कैसे भावना जुड़ती है ये? मैंने अभी देखी, थोड़ी देर पहले मैंने लिस्ट देखी है, उस लिस्ट पर भी दान दाताओं ने जिस प्रकार की लिस्ट है उतना दिल खोल कर चंदा दिया है। और आजीवन इसमें से जो कार्यकर्ता जुड़े हैं, और इस प्रकार से आप कह रहे हो कि फ़ोन कॉल के माध्यम से मतलब लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। क्या नेतृत्व इसमें जो है वो मजबूत होना चाहिए, या फिर जो भावना है वो सही मायने में एक सेवा की होनी चाहिए? क्या कुछ ऐसा होता है जिससे जो लोग कमेटी के हैं, जो यहाँ काम कर रहे हैं या सेवादार हैं, उनका काम करने का तरीका यहाँ बहुत बढ़िया है और आदर भाव से काम करते हैं। गऊओं के लोग, जो लोग आते हैं गौशाला में, गऊओं की सेवा देखते हैं, वो देख अपने आप को रोक ही नहीं पाते। वो चंदा देने के लिए अपने आप खुद भी मजबूर हो जाते हैं, कुछ न कुछ दे के जाते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। शुक्रिया सर। तो और भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भागीरथ कुकना है। भागीरथ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, गायों के लिए जो सहयोग करता है उसको भगवान दुना राग सोना देती है। भाई, माँ का दूध हम 1 साल पीते हैं, 6 महीना पीते हैं, लेकिन इनका तो पूरी उम्र पीते हैं। इनकी सेवा नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे बताओ? बड़ी बड़ी गाय की सेवा हिंदू धर्म में प्रथम सेवा है, ये कहना। बिल्कुल। तो देख सकते हैं कुकना जी ने बड़ी गहरी बात की है कि माँ और गाय को जो दर्जा है वो बड़ी ही मतलब पवित्र दर्जा माना जाता है। और ये साबित कर दिया है इस गौशाला के तमाम कार्यकर्ताओं ने कि इस प्रकार का संदेश देकर आने वाले समय में जो है वो एक सेवा की भावना को और आगे बढ़ाएंगे। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? नंदराम नंदराम जी, जी। बड़ी चेहरे पे स्माइल आपके, कई देर से देख रहा हूँ, ऐसे खुशियों का ठिकाना नहीं नजर आ खुशी रहा। तो है ही, ये सारा कुछ देख रहे हैं, खुशी तो है ही। हमारे नहीं है, सभी लोगों की खुशी का दिन है। पूरा जंगल में मंगल कर दिया आपने। जंगल में मंगल है जी। क्या बात है। अच्छा, कुछ दिन पहले तो मतलब यहाँ पर जो जगह थी वो एक वीरान नजर आ रही थी जगह, आँख बुई आंकड़े वगैरह थे, लेकिन आज तो मेला लग गया। आज मेला जंगल में मंगल हो गया। आज तो मतलब कैसी आपकी क्या भूमिका रही इसमें? भूमिका अच्छी रही, लग रहे हैं हम सब लोग भाई मिलजुल कर, सभी का सहयोग है और चल रहा है। और हमारा संदेश आगे भी ये भी कहते हैं, गाँव में क्या ऐसा गौशाला बनाओ तो गाय की सेवा होए, तो उनको कुत्तों से बच जाएगी और बच जाएगी। इस प्रकार से कार्यकर्ता जो निस्वार्थ भाव से इस गौशाला को और अधिक आगे तक ले जाने का सपना देख रहे हैं। तो मेरे साथ कालूराम जी कुकना मौजूद है। कालूराम जी, सबसे पहले तो बधाई आपको बहुत बहुत। आपको बधाई बहुत तो कालूराम जी, कितनी खुशी महसूस हो रही है आज? ज़्यादा, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, आपका क्या शौक रहता है इसमें? देखो, वैसे तो कुकना परिवार का जो शौक है वो तो मतलब अपने गिना ही नहीं सकते, ऐसा शौक किया है। लेकिन उसके अलावा फिर भी आप समय समय पर आते हो, यहाँ पर फीडबैक लेते हो पूरा? हमें हमेशा से हो रहा है, हमेशा ही हमारा। अच्छा, तो पूरा परिवार मतलब गौ सेवा में जुट गया है। हाँ, जुट गए सर। ठीक है।
पोतो यार अभी से ही पोता जुड़ गया है क्यों? पोता जुड़ गया। हाँ जी, क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम अमन है। अच्छा अमन जी, आज इस गौशाला को लेकर आज यहाँ पर भागवत कथा भी हो रही है, क्योंकि 7 दिन तक ये भागवत कथा चलेगी और उसके बाद में निरंतर इन गौ सेवाओं के लिए तमाम चीज़ें जो है वो बरकरार रहेगी। किस प्रकार की भूमिका रहेगी आपकी? मेरी भूमिका, मेरे पापा ही यहाँ काम कर रहे हैं, मेरे बड़े भाई साहब हैं, साहब राम जी कूकना, कालू कूकना और इंद्राज कूकना। मतलब काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, मतलब पशुओं का ये बुरा हाल देख के। लास्ट ईयर भी प्रयास किया था लेकिन किसी कारणवश डिले हो गया। इस बार क्या हुआ, पूरे अच्छे लोग जुड़े हमारे से और इनका सहयोग मिला और ये बन के आपके सामने तैयार है। देखो, मेरे हिसाब से गंगानगर और हनुमानगढ़ ज़िले में पहली एक ऐसी गौशाला है जो इतने अच्छे ढंग से बनी है और इतना बढ़िया काम हुआ है। अच्छा, क्या करते हो सर आप? मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, जॉब करते हो। तो मतलब आपको ये जैसे प्लानिंग चल रही थी, पहले से चल रही थी, लेकिन अब ये प्लानिंग जो है वो धरातल पर नजर आ रही है, तो आने वाले समय में इसका क्या रूप देखना पसंद करोगे आप? आने वाले में बहुत अच्छा होगा, मतलब आसपास के एरिया से बहुत सहयोग मिल रहा है हमें और लोगों के ये व्यूज़ हैं कि अभी इतनी जल्दी और इतना कुछ देखते हुए भी बहुत जल्दी खड़ी हुई है ये। विद इन 2 मंथ्स के अंदर ये इतनी तैयार हुई है। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा अमन जी, आप उन लोगों को मतलब क्या कुछ संदेश देना चाहोगे जो कहीं कि आज भी, चलो आज नारावाली जैसे इस गांव के अंदर तो ये गौशाला जो है वो बन चुकी है, निर्माण हो चुका है, कार्य भी शुरू है, लेकिन आज भी ऐसे बहुत से गांव हैं जिनमें आज भी गौ वंशजों का बहुत बुरा हाल है। आज भी हम देखते हैं कि बेजुबान और बेसहारा जो गौ वंशज है वो गली गली भटक रहे हैं। उन गाँव वालों को, उन तमाम लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहिए? हाँ, मेरा मानना ये है, अभी गाय का स्थान है जो अपने हिंदू धर्म के अंदर है वो बहुत बड़ा है। तो कहते हैं भी एक गाय जो अपन घर के अंदर भी पालते हैं तो उसका कहते हैं एहसान अपन उतार नहीं सकते। कितने उसे अपने जैसे बच्चे हैं और हैं, दूध पी के बड़े होते हैं, एक आदमी को रोगों से बचाता है इसका जो दूध है। तो मेरा सभी लोगों से सुझाव है भी आप इसी तरीके से अपने गांव के अंदर इन आवारा पशुओं की व्यवस्था करें। शुक्रिया अमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इंद्राज जी, हाँ जी सर। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आज के इस शुभ कार्य को लेकर? देखो जी, हमारे मामा चाचा जी चौधरी जसराम जी गुगुणा का द्वारा ये संकल्प लेने के बाद हमारा पूरा परिवार और पूरा गांव अच्छा शो कर रहा है। अच्छी तरह से गौशाला में सब हम सेवा दे रहे हैं। जैसे हम बाहर रहते हैं फिर भी हम आके अपना टाइम से सारा सहयोग करें जी। धन्यवाद। तो कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा एक बार यहाँ का दृश्य दिखाया जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम प्रकार की गौएँ इस समय गौशाला में मौजूद है। आपको छोटे छोटे बछड़े भी यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। ये छोटे छोटे बछड़े, तमाम गायें, हर प्रकार की जो गायें हैं वो आपको यहाँ नज़र आएगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, ग्रामवासी लोग हैं, उनके दिल से ये भावना जुड़ी हुई है। जब कोई भावना दिल से जुड़ जाती है गौ वंशजों के लिए, जब हम सच्चे मन से काम करेंगे तो वाकई में वो जो कार्य है वो सफल होता है। एक बार यहाँ का दृश्य भी दिखाया जाए। देख सकते हैं यहाँ पर तमाम गोवंश जो है वो यहाँ पर मौजूद है और तमाम आपको जानकारी दी है किस प्रकार से इस गौशाला के बारे में प्लानिंग की, किस प्रकार से आइडियाज आए और उसके बाद में किस प्रकार से इस प्लान को ज़मीनी स्तर पर उतार के इन भामाशाहों ने तमाम ग्रामवासियों के साथ मिलकर व तमाम भामाशाहों के साथ मिलकर आज इस ऐतिहासिक गौशाला का निर्माण किया है। ये गौशाला आने वाले समय में और भी बड़े स्तर पर जाएगी। सोचने वाली बात यह है कि इस प्रकार की गौशालाओं को देखकर हमको और आपको सही मायने में यहाँ से एक सीख लेनी चाहिए कि आज गौओं का क्या हाल है, आज गौवंशज किस प्रकार से आवारा घूम रहे हैं। नारावाली पंचायत के इन महान लोगों ने तो ये काम कर दिया। अब ज़रूरत है आपको कुछ करने की, अब ज़रूरत है आपको बदलाव करने की। तो जल्दी मैं फिर आऊँगा दोबारा से इस गौशाला की और जानकारी लेकर। मेरे सहयोगी साथी राजकुमार के साथ रमेश मेघवाल, गड़साना।